हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह का 9:30 बज गया है और मैं लेटी हुई हूँ। मुझे फीवर है। और अनिका स्कूल चली गई है। अनिका को आज पूजा ने रेडी किया। उन्हीं का लंच सारा पूजा ने रेडी किया। लंच भी पूजा ने रेडी किया उसको और अनिका को भी रेडी किया। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। शरीर में ना मेरी बॉडी में बिल्कुल जैसे लग रहा है जान ही ना रही हो। बिल्कुल जान नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बिल्कुल ताकत सी नहीं है। बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है। जैसे लग रहा है मेरे अंदर बिल्कुल कुछ रह ही नहीं गया है। बस बोलने की उठने की क्षमता नहीं थी। अभी पापा जगाने आए कि उठो, क्या हुआ है, क्यों नहीं उठ रही हो। तब 9:30 बज गया। निका भी आई थी, मम्मा मुझे किस दे दो, क्योंकि वो जब जब जाती है मैं उसको किस देती हूँ। आज वो मुझसे छत पे आई थी मिलने, जब मैं वो जा रही थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको गेट तक जाके और बाय बोल दूँ। वो मुझसे मिलने आई, तब गई, रो रही थी, मम्मा आप ही रेडी करो। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है बेटा, मौसी रेडी कर देगी। पूरे फेस पे मेरे सॉइलिंग सॉइलिंग हो गई है ना। पता नहीं क्यों पैरों में भी आती है, हाथों में रहती है। पता नहीं, शरीर ना एकदम से मेरा खोखला हो रखा है। समझ नहीं आता है ये शरीर में मेरे है क्या। ये शरीर है कि खोखला है, अंदर कुछ ताकत वगैरह है ही नहीं। सब कुछ खा पी भी रही हूँ, सेब वगैरह भी खा रही हूँ फिर भी। और आज मैंने अपने बाबू को देखा सपने में। वो मेरी केयर कर रहे हैं यार। कह रहे हैं कैसी हालत कर ली है, मुझे दवाई दे रहे, मुझे खाना खिला रहे। ऐसे बैठे हुए हैं और मैं उनके पैर पे ऐसे सर रख के, और वो मुझे खाना खिला रहे हैं कि तुमने कैसी हालत कर ली अपनी। तो मैंने कहा 1.5 साल से नहीं हो, पूरा 1.5 साल हो गया है तुमको मुझसे दूर, तो हालत हो ही जाएगी ऐसी। फिर भी मैं बहुत स्ट्रांग हो गई थी, बहुत स्ट्रांग हूँ। तब हम लोग बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे बाबू को भी बहुत तकलीफ होती होगी मुझे ऐसे देख के। थोड़ा सा उठी थी लेकिन चक्कर सा आने लगा तो मैं फिर लेट गई। और बस बाबू को सपने में देख के यही लग रहा था कि मैं पूरे सम्मान के साथ में फिर मैं अपनी ससुराल जाऊंगी। और बाबू के बिना ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। कैसे मैं जी रही हूँ, कैसे जी पाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हूँ, अंदर ही अंदर घुटी सी जा रही हूँ, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। सब अपनी अपनी में पड़े हुए हैं। तो गाइस, आज मैंने सपने में अपने बाबू को देखा। मॉर्निंग में मैं वही 5:30 बजे सो गई हूँ। 5:30 या 6 बजा था, कुछ ऐसे ही, तभी मैं सो गई हूँ बहुत गहरी नींद। तो मैंने आज अपने बाबू को देखा सपने में। मुझे बहुत डांट पड़ी है कि तुमने कैसी हालत बनाई। उन्होंने मेरी सारी केयर करी, मेरे बाल खुले थे वो भी बांधे, मुझे खाना खिलाया, दवाई खिलाई, मेरा सर भी दबाया, सारी केयर कर दी मेरी आज उन्होंने इतने दिनों बाद।
और ये भी कहा कि तुमने ये कैसी हालत बना ली है। मैंने कहा 1.5 साल से नहीं हो तो हालत ऐसी हो जानी है, कोई भी हो। छत पे है और हम लोग बहुत बातें कर रहे हैं, तो बुआ जी ने कहा, मेरी मंझली वाली बुआ जी भी हैं, तो उन्होंने बोला बुआ जी ने कि भैया तो आ गए हैं, अब तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। कहा कि कल तुम अपनी ससुराल चली जाओगी 1.5 साल बाद, तो आज चलो हम लोग घूम आते हैं मंदिर। कल तुम अपनी ससुराल चली जाओगी। गाइस, बीमार पड़ी हूँ। इतना खुश कि बाबू के साथ 1.5 साल बाद मैं उनके साथ अपनी ससुराल जाऊंगी। ये सपना बिल्कुल हकीकत सा लग रहा था कि सच में मेरे बाबू आ गए हैं और मुझे इतने प्यार से खाना खिला रहे हैं, डांट रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं खाती हो टाइम से, क्यों रोती थी क्या। जैसे लगता है उनको कुछ पता ही नहीं था कि वो मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चले गए थे। सपने में आके इतना कुछ बता के चले गए, फिर से रुला के। मुझे भी पता है कि इस जिंदगी में आपकी कमी कभी भी नहीं पूरी हो सकती। बहुत मिस करती हूँ बाबू, और लेकिन आज खुश हूँ कि आप मेरे सपने में आए। आते नहीं हो ना, बहुत जिद्दी हो। चलती हूँ गाइस, ब्रश करती हूँ जाके। किसी से बातें नहीं शेयर करती हूँ मैं कि बाबू मुझे दिखे या क्या, कोई समझता ही नहीं है। आप लोगों से बता देती हूँ बस। बिस्तर पे ही बैठी हूँ। 9:30 हो चुका है, अनिका स्कूल भी चली गई है। चलती हूँ, डॉक्टर के पास जाऊंगी। जो बुखार दवाई लेने चलने का बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं उठूं। चलिए फिर ब्रश वगैरह करके फिर मिलूंगी। बेडशीट ऐसे ही पड़ी रहेगी, कम्बल भी ऐसे ही डाल दिया है। थोड़ा सा जब रिलीफ होगा तब कुछ करूंगी। सब पता है, पैरों में इतनी झंझनाहट है, इतनी झंझनाहट है कि पूछो नहीं। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। अपनी घर की याद आ रही थी, तो मेरे पास थोड़ा सा ये वीडियो पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है अपनी तरफ का जो भी है। तो सच में गाइस, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ख़ुद को बहुत अकेला फील कर रही हूँ। तो मैं इसी के साथ में आज का ब्लॉग एंड कर दूँगी और मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।